अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगम। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी CH 341 प्रोग्रामर का रिव्यू दे चुका हूं। इसकी प्राइस और कैसे और कहां से परचेज़ करना है वो भी मैं बता चुका हूं, और इसके साथ कौन सी एक्सेसरीज़ परचेज़ करनी है वो मैं ऑलरेडी आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊँगा कि हमारा जो प्रोग्रामर है उसको इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसको कैसे हमने इंस्टॉल करना है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि इस पे जो हमारा ये SOP अडाप्टर है 200 208 MIL वाला, इसको कैसे लगाएंगे और इस पे हम अपना फ्लैश IC कैसे लगाएंगे, इसको रीड या राइट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बड़ा ही हेल्पफुल टूल है क्लिप अडाप्टर, इसका भी मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे इसके ऊपर लगाना है और इसको फिर फ्लैश IC के साथ कैसे कनेक्ट करना है ऑन बोर्ड, यानी ऑन बोर्ड जो बोर्ड पे हमारा फ्लैश IC लगा होता है बगैर उतारे भी। ये एक फ्लैश IC है, एम्प्टी ब्लैंक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसको हम कैसे इसकी पिन आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कौन सी पिन कितने नंबर पे है और इस पर क्या लिखा हुआ होता है। इसके अलावा ये बोर्ड है मेरे पास, यूनिवर्सल LCD TV के बोर्ड हैं और इसके ऊपर ये फ्लैश IC लगा हुआ है। इसको हम बोर्ड के ऊपर बगैर IC उतारे अपना क्लिप अडाप्टर कनेक्ट करके चेक करेंगे कि हम इनको कैसे रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास प्रोग्रामर। जिन दोस्तों ने प्रोग्रामर परचेज़ किया हुआ है और अब वो वेट कर रहे थे कि मैं उनके साथ शेयर करूं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, तो मैं इसके बारे में अब आपको डिटेल से बताने लगा हूं। इंशाल्लाह कोई कमी नहीं रहेगी इस वीडियो में और आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक आम बंदा भी इस वीडियो को देख के ये चलाना सीख जाएगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये इस पे एक पावर की LED लगी हुई है। जब हम इसको अपने PC लैपटॉप में लगाएंगे तो ये पावर की LED ग्लो करेगी। ये रेड कलर में होती है। इसके ऊपर एक और रन की LED लगी हुई है। जब हम इसमें रीड या राइट करेंगे, कोई भी फंक्शन पर प्रोग्रामर के ज़रिए हम परफॉर्म करेंगे तो ये ग्रीन LED ग्लो करेगी। ये इसकी निशानी होगी कि ये रन कर रहा है हमारा। ये जो इस साइड पे कुछ पिनें दी हुई हैं जंपर्स के लिए, इनसे हमारा भी फ़िलहाल कोई वास्ता नहीं है, ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आएंगी। अगर हम ऐसे रखें बिल्कुल इसे, राइट साइड पे हमारी USB पोर्ट हो, राइट साइड पे हमारी USB पोर्ट हो, तो यहाँ पे कुछ जब एक जंपर दिया हुआ है और कुछ बाकी पिन्स हैं, तो ये वाला जो जंपर है हमारा बिल्कुल राइट साइड पे होना चाहिए। यानी इसके बैक साइड पे आपको दिखाता चलूँ तो 1 नंबर और 2 नंबर, ये आप देख सकते हैं। 1 नंबर पे और 2 नंबर पे हमारा जो है जंपर कनेक्ट होना चाहिए, 1 नंबर और 2 नंबर पे। अगर ये जंपर आपका, मुझे तो जैसे ये रिसीव हुआ था तो ऑलरेडी ये 1 और 2 पे लगा हुआ था। अगर आपको जैसे रिसीव हो, अगर किसी और पॉइंट पे ये कनेक्टेड है तो आप उसे वहाँ से उतार के 1 और 2 पे लगाएंगे, तब ही ये आपका सिस्टम पे या PC पे डिटेक्ट होगा। तो ये इसके मेन आइटम थे। इसके अलावा ये इसमें जो अडाप्टर दिया हुआ है, इसका ये एक लॉक दिया हुआ है। ये लॉक है, जैसे हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं, इसको यहाँ से ऊपर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा जो इस पे सॉकेट बना हुआ है ये बिल्कुल फ्री हो चुका है इस वक्त, और इसमें हम अपना क्लिप अडाप्टर या जो भी सीट वगैरह लगाएंगे, लगाने के बाद जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये फिर से लॉक हो जाएगा। ये देखें, ये आपस में मिल जाते हैं, इसके कॉन्टैक्ट जो हैं, ये लॉक हो जाता है और ये ग्रिप हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको PC में इसे लगा के दिखा देता हूँ कि जैसे ही हम इसे PC में लगाएंगे, ये लैपटॉप की USB पोर्ट में हम लगाएंगे इसे, ये देख सकते हैं इस पर रेड लाइट ग्लो करना शुरू हो गई है, तो मतलब है ये पावर ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है। वैसे तो ये ऑटो है, कोई मसला नहीं है, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वो भी आप दोस्त डाउनलोड कर लीजिएगा। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी हम देख लेते हैं।
और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर हमने अपना क्लिप अडाप्टर या जो सीट अडाप्टर है वो कैसे इस पे अटैच करना है वो भी आपको बता देता हूँ। जी दोस्तों, लैपटॉप पे मैं पहुँच चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले अपना जो प्रोग्रामर है, यूएसबी मिनी प्रोग्रामर है, उसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो ये ऑटो ड्राइवर इंस्टॉल करेगा। ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, डिटेक्ट हो चुका है। ये देखें, ये आपके सामने इंस्टॉलिंग ड्राइवर कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो ये ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। मेरे पास ये विंडोज 7 64 बिट है और इस पे ये ऑटो इंस्टॉल हो रहा है। ये देख सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सक्सेसफुली, CA341 USB। अगर हम इसी चीज़ को अपने डिवाइस मैनेजर में जाके चेक करना चाहें कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, सही हुआ है या नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेस की एक ऑप्शन है। इंटरफेस को हम इधर पे क्लिक करेंगे लेफ्ट पे, तो ये देखें USB, ये CA341A हमारा ये ड्राइवर इस वक्त इंस्टॉल हो चुका है। पहली बात तो यह है कि आप दोस्तों के पास भी ये ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा कि USB इंटरफेस है और ये ऑटो इंस्टॉल हो जाता है। अगर फिर भी किसी दोस्त के पास ये प्रॉब्लम आ रहा हो कि ये ऑटो इंस्टॉल ना हो रहा हो, तो जो सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। फोल्डर ओपन करने के बाद ये यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है ड्राइवर की। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ड्राइवर की फाइल पड़ी हुई है। आपने इसे रन कर देना है। अपनी डिवाइस को सिस्टम के साथ लगाने के बाद इसको रन कर देना है, तो आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसका दूसरा इजी मेथड है कि हमारी डिवाइस इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई। इसका जो मेन इंटरफेस है उसी फोल्डर में ये आप देख सकते हैं, आईसी का निशान बना हुआ है, आईसी का आइकॉन बना हुआ है, CH341A.exe। इसको हम डबल क्लिक करेंगे। ये जैसे हमारा इसका प्रोग्राम ओपन होता है, ये देखें, ये इसका मेन प्रोग्राम है जिस पे हमने अपना काम करना है। यहाँ पे बिल्कुल राइट बॉटम कॉर्नर में ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधे हाथ पे नीचे वाले कॉर्नर में यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, डिवाइस स्टेटस कनेक्टेड। ये यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हमारी डिवाइस कनेक्ट है। अगर मैं इस डिवाइस को निकालता हूँ, ये मैंने डिवाइस निकाल दी है, ये देख सकते हैं डिवाइस स्टेटस रेड भी हो चुका है और नॉट कनेक्टेड भी आ रहा है। दोबारा से अगर मैं डिवाइस लगाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ डिवाइस अपनी, तो ये बिल्कुल फिर डिटेक्ट हो जाती है और ये कनेक्टेड हो जाती है। ये था इजी प्रोसीजर इसका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करने का या ऑटो डिटेक्शन का। तो हर तरह से आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपकी डिवाइस जो है एक्टिव है। अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर हमने अपनी EEPROM या फ्लैश आईसी कैसे कनेक्ट करना है या क्लिपर कैसे कनेक्ट करना है। फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं, चलते हैं डिवाइस की तरफ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाद में हम इसको रीड या राइट करेंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए क्लिप अडाप्टर की। तो क्लिप अडाप्टर जो है ये पीसीबी आपको इसके साथ मिलती है। ये आप इसमें ऑलरेडी ये सोल्डरिंग हुई हुई होती है, तो आपने ये क्लिप इसके ऊपर लगा देना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो एक नंबर है आपकी, ये रेड वायर जो है इस पे एक नंबर को शो करती है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप एक नंबर को शो कराएं या 8 नंबर को शो कराएं, आप अपनी तरतीब रख सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पे एक नंबर पे ये रेड वायर लगाई हुई है, तो यहाँ पे इसकी काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 और इस साइड पे 5 6 7 8 लिखी हुई है। तो मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया है। अब ये मेरी जो रेड वायर है वो एक नंबर शो कर रही है। तो सेम इसी तरह दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इस साइड पे भी एक रेड वायर, वही सेम रेड वायर है जो मेरी एक नंबर पिन को शो करेगी। सबसे पहले मैंने ये चेक कर लेना है। अब ये देख लेते हैं कि इस पे ये कैसे कनेक्ट होगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके ऊपर इन्होंने हमें बताया हुआ है। ये देखें, ये इसने यहाँ पे प्रिंट दिया हुआ है 25XX या 24XX, मतलब 24-25 सीरीज़ वाली जो भी EEPROM है, तो उनको हमने ये जो कट लगा हुआ है थोड़ा सा, ये इसकी डायरेक्शन शो करेगा। और इस साइड पे एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, ये प्रिंट पेज के साथ मिक्स है।
ये एक नंबर को शो करता है। यानी इस पे टोटल जो है वो 16 सॉकेट बनी हुई है, 16 है। तो हमने 8 पिन वाला लगाना है, तो इस साइड पे हमारा 24 वाला कनेक्ट होगा और इस साइड पे हमारा 25 वाला कनेक्ट होगा। यानी इस डायग्राम के हिसाब से हमारा जो आईसी है वो इस 25 वाला यहाँ पे हमने लगाना है और इसका जो डॉट बनेगा, एक नंबर पिन बनेगी, वो ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जो आईसी हमारे पास जो फ्लैश आईसी होता है उस पे जो है जो कनेक्शन होते हैं। ये एक पुराना आईसी पड़ा हुआ है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। इस पे ये 8 पिन का आईसी है, 208 200 mAh वाला है और इस पे यहाँ देखें एक छोटा सा डॉट बना हुआ है। तो ये हमारी एक नंबर पिन होगी, 1 2 3 4। और इसकी जो अपोजिट साइड है, 4 यहाँ पे एंड होता है तो हम इसी साइड पे 5 काउंट करते हैं, 5 6 7 8। यानी जो डॉट वाली पिन है, एक नंबर पिन है, उसके अपोजिट वाली बिल्कुल जो पिन होगी वो हमारी 8 नंबर पिन होगी। ये एक मेरे पास न्यू पड़ी हुई है चिप। ये मैंने जो प्रोग्रामर मंगवाया था epol.pk वालों से, उनकी मेहरबानी, उन्होंने एक मुझे ये गिफ्ट के तौर पे साथ भेज दी है। इसका मैं कवर उतार लेता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू चिप है, फ्रेश चिप है और ये अभी शायद आपको क्लियर नज़र ना आए क्योंकि मैं मोबाइल कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। बहरहाल इसके ऊपर जो डॉट बना हुआ है वो बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। और इसको हम वैसे फ़िज़िकली कैसे चेक करते हैं, एक तो प्रोग्रामर से भी हमें पता चल जाता है ये कितने MB की चिप है और फिज़िकली भी हमें पता चल जाता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सर दूसरी एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो हमारे पास ये जो डॉट बना होता है, हम अपनी वाली साइड पे अगर रखेंगे, इस पे जो राइटिंग लिखी हुई होती है वो यानी सीधी डायरेक्शन में हम रखेंगे और ये डॉट हमारी तरफ होगा तो ये पिन नंबर 1 होगी। अगर फ़र्ज़ करें आपको ये डॉट नज़र नहीं आ रहा या कोई इशू है जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल पा रहा तो कैसे है, तो आप इसे अपनी राइट साइड वाली डायरेक्शन पे भी रख सकते हैं। ये देखें, ये मैं थोड़ा सा इसे जूम करने लगा हूँ। ये एक मैग्नीफायर है, उसके थ्रू मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये विनबॉन्ड की चिप है, इस पे सही नहीं पड़ा जा रहा क्योंकि ये लेंस के आगे फिर लेंस आ रहा है तो ये सही जूम नहीं कर पा रहा उसे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इतना क्लियर तो नहीं है। बहरहाल ये विनबॉन्ड की चिप है और 25Q32 इस पे लिखा हुआ है। तो नीचे डॉट बना हुआ है, डॉट नंबर वाली 1 नंबर पिन है और इसके अपोजिट 8 नंबर पिन है। ये एक न्यू चिप है, इसको भी हम जो है प्रोग्राम, ये न्यू चिप जो होती है बिल्कुल एम्प्टी होती है, ब्लैंक होती है। इसको भी हम प्रोग्राम करेंगे ये कैसे होती है। तो अब इस पे जो है मैं ये सॉकेट अडाप्टर लगा देता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बहरहाल हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे वीडियो को। सबसे पहले आपने इसका ये क्लिप खोल लेना है, ये इसका जो लॉक है ये खोल लेना है। अब ये 1 नंबर जो हमारा है, 1 नंबर रेड वाला इस साइड पे है तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ये बनता है। तो हम बिल्कुल सेम इसी तरह इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये वाली डायरेक्शन है वो 1 नंबर है हमारी और जो यहाँ पे देखें तो 1 नंबर यहाँ पे है तो ये वाली पिन हमारी जो है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपली इसे जस्ट हमने इसके अंदर डाल देना है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही हमने इसको इसके अंदर डाल देना है। यानी 1 नंबर पिन जो थी वो हमारी राइट साइड पे आ रही थी और 8 नंबर पिन जो है उसके अपोजिट है। इसको इसमें लगाने के बाद फिर हमने ये जो लॉक है ये इसको नीचे कर देना है। ये लॉक हमारा नीचे हो गया। इस लॉक को हमने जो है यहाँ से पकड़ के नीचे कर देना है। ये सम टाइम थोड़ा हार्ड होता है, अगर ये सही ना लगाओ तो फिर ये लॉक वापस आ जाता है। खैर मोस्टली केसेस में ये वापस नहीं आता। ये इस वक्त हमारा ये लग चुका है, थोड़ा सा टेढ़ा है तो हम इसे बिल्कुल सीधा भी बिठा सकते हैं, मसला कोई नहीं है। ये देखें, ये इस टाइम हमारा ये बिल्कुल ऐसे हमने लगाना है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे हमने लगाना है। 1 नंबर जो है हमारी पिन यहाँ पे आ रही है
और 5 नंबर यहाँ पे, 8 नंबर इस साइड पे आ रही है। इसको हमने ऐसे लगाना है। दूसरी साइड पे भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे लगाना है। ये एक बोर्ड है जी मेरे पास इस वक्त। इस पे दोस्तों देख सकते हैं जो ये एरो बना हुआ है, ये इसकी 1 नंबर पिन है। यहाँ डॉट बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है। और जो ये मेरे पास क्लिप है, अब मैं देख लेता हूँ इसकी जो रेड वायर है वो किस साइड पे है। ये इस साइड पे है। रेड वायर को मैंने 1 रखा हुआ है, तो मैं ऐसे पकड़ के इसे ऐसे पकड़ के बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ये लगा देता हूँ। तो ये इस वक्त बिल्कुल मेरा ये लग चुका है। इसको अब ये रेडी है रीड के लिए या राइट के लिए। तो ये हो गया। एक दूसरा जो इसका मैं आपको बता रहा था, मेन अडाप्टर है, सीट है ये वाला। कुछ दोस्तों ने ये भी मंगवाया होगा, तो इसको भी सेम वैसे ही लगाना है। इसका अब आपकी मर्ज़ी है, इस डायरेक्शन में लगा लें या इस डायरेक्शन में लगा लें। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 नंबर पिन आपकी कौन सी है। तो फ़िलहाल अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में लगाने लगाऊं, ये मैं इसको इस डायरेक्शन में इंसर्ट कर देता हूँ। ये इंसर्ट हो चुका है और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। इसको मैं हाथ रख के इस पे लॉक कर देता हूँ। ये मेरा लॉक हो चुका है जी। ये भी इस पे लग चुका है। अब जो मेरी पिन नंबर 1 होगी, ये इसका जो लॉक है तो बहुत टाइट है, इस वजह से ये अक्सर जंप कर जाता है। जी दोस्तों, ये इस वक्त मैंने इसे लगा लिया है, तो ये आपके सामने है। इसमें अब ये जो ऊपर वाला इसका पोर्शन है, इसमें हमने EEPROM या फ्लैश आईसी कैसे लगाना होता है। ये इसको ऊपर से अगर प्रेस करेंगे तो ये बैठता है, ये नीचे बैठता है, ये ऐसे नीचे बैठता है। ये देखें, इसके नीचे स्प्रिंग लगे हुए हैं यहाँ पे, और इसको हम दबाने से ये नीचे बैठता है। और हमने यहाँ पे अपनी जो है फ्लैश आईसी को ट्विज़र के साथ पकड़ के, अगर ट्विज़र नहीं है आपके साथ तो हाथ के साथ भी आप कर सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने रखना है, उसके बाद पहले इसको छोड़ना है, बाद में ये ट्विज़र उठा लेना है। तो ये जो है इसके अंदर बिल्कुल बैठ जाएगी। उसके बाद हमने इसको पीसी में लगा के, इजी है, कोई मसला नहीं है। जस्ट आपने 1 नंबर पिन का ख्याल करना होता है, क्योंकि 8 नंबर पिन पे जो है वो हमारे 3.3 वोल्ट होते हैं। दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये इसकी 1 नंबर पिन हो गई, ये इसकी 8 नंबर पिन हो गई। और इसके ऊपर ये जो एक FET लगी हुई है, या रेगुलेटर IC भी आप बोल सकते हैं, 1117 वाला, ये आउटपुट 3.3 वोल्ट निकालता है, जो कि हमारे फ्लैश IC की 8 नंबर पिन पे जा रहे होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये 8 नंबर पिन पे फ्लैश IC की 3.3 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो ये प्रोग्रामर उसे चिप को डिटेक्ट नहीं करेगा और आपका काम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अब जो हमारा रीड और राइट का हिस्सा रहता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।